नमस्कार, मैं सुनील बंग। हमारे YouTube चैनल के साथ में, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हमारी हिंदी मीडियम की जो क्लास है आरबीएससी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित है। इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5 देख रखी थी और प्रश्नावली 5 के हमने 5.2 के 6 सवाल तक हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमें क्या बता रहा है वो सुन लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हमारा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 -62 लिखा है यहाँ पे का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी के अंत से पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। इसकी करने के 2 मेथड हैं। मैं दोनों ही आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जो बढ़िया लगे परीक्षा में उस मेथड से प्रश्न करना है। ये जो प्रश्न है इसको अच्छे से देखिएगा। पहला तरीका क्या कहता है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है। फर्स्ट मेथड ये कह रहा है कि इसके लिए एक सूत्र याद कर लो। आपको जो भी पद याद करना हो अंत से nवां पद याद करने का सूत्र, उसका फॉर्मूला है L माइनस N माइनस 1 गुणा D। L कौन है यहाँ पे? L है अंतिम पद जिसको हम लोग AN भी कहते थे। आप चाहे तो यहाँ पे AN लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। अंत से आपको कौन सा याद करना है? अंत से हमें याद करना है 11वां पद। अंत से 11वां पद AN की जगह पे -62 N जो आपको निकालना है 11वां पद निकालना है तो यहाँ 11 लिख दीजिए, 11 माइनस 1 D आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 7 माइनस 10। 7 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, पर 3 किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस। -62 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणा -3 बागु जो होगा बोर्ड मास लिए माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 10 तिये 30। जोड़नी होगी, बाकी होगी, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। आंसर आ जाएगा -32। ये इसका आसान तरीका है जिसमें आप लोगों को एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अगर पीछे से सवाल आए तो इस तरीके से कर सकते हैं। अंतिम पद दिया होना आवश्यक है इसमें। अगर अंतिम पद नहीं दिया होगा तो मिसिंग हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन में जो डेटा है, क्वेश्चन में जो आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है। अंतिम पद ये वाला देना अति आवश्यक होगा। ये समझ में आ गया। इस फॉर्मूले में जो पद याद करना है वो अंत की जगह रख दीजिए, डी जो है वो रख दीजिए, एन के जगह पे अंतिम पद रख दीजिए। तो इसका आंसर आ गया -32। आंसर याद रखिएगा, एक तरीके से और कर रहा हूं, वापस से ही आंसर आएगा। ठीक है। सेकंड मेथड क्या कह रहा है वो सुन लीजिएगा। दूसरा मेथड ये कह रहा है कि अगर आपको अंतिम से 11वां पद निकालना है सर, तो इस श्रृंखला को, इस एपी को ही उल्टा कर दीजिए, है ना। तो एपी को उल्टा कैसे करेंगे? अच्छे से उल्टा करिए। सबसे पहले -62, फिर 4, फिर 7 और फिर 10। आपने एपी को उल्टा कर दिया, है ना। क्या लिख सकता हूं? एपी को उल्टा करने, एपी को उल्टा कर दिया। अब डी निकालना है। डी निकालने का तरीका, अगला पद माइनस पूर्व पद। आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जो उसका डी आया था इससे उसका अलग आएगा। इन दोनों से किसी से निकाल लीजिए। जैसे 4 और 7 से निकाल रहे हैं, 7 अगला है तो 4 पूर्व है। dt उसमें -3 आया था, डी इसमें +3 आएगा, क्योंकि श्रृंखला को हमने उल्टा कर दिया है। बस यही ध्यान रखना है। अंत से 11वां निकालना है, इसमें शुरू से 11वां निकाल दीजिए। 11 का फॉर्मूला, अगर आप लोग पहले फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी।
11, ए के जगह पे पहला पद अब हमारा -62, एन के जगह पे 11, डी के जगह पे इस बार +3 लिखना होगा आप लोगों को, -62, 10 × 3 -62 प्लस 10 दिए 30, घटाएंगे तो वापस आ जाएगा -32। 11वां पद आया, शुरू से आया। बच्चे कहेंगे सर शुरू से निकाल दिया आपने, शुरू से नहीं है। अगर श्रृंखला उल्टी है और इसका शुरू से है तो वास्तव में ये जो दी गई श्रृंखला है उसका पीछे से अंतिम से 11 दी गई श्रृंखला अंतिम से 11, क्योंकि हमने श्रृंखला को उल्टा किया। तो ये इसका दूसरा मेथड है। जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप इससे करिएगा। एक मेथड तो कम से कम हर बच्चे को आना चाहिए। ये जो 7वां सवाल है इसके जैसा ही 8वां सवाल है, तो 8वां मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। इसके जैसा ही एक उदाहरण भी है, तो वो भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। तो 7वां हो चुका है, 8वां आपको करना है, उदाहरण आपको करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे कि मैंने कहा था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 है, तो 32वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आना चाहिए आप लोगों को। समांतर श्रेणी में 60 पद है, कुल 60 पद है। पहला पद 7 है, अंतिम पद कौन सा होगा? समांतर श्रेणी में 60 पद है तो अंतिम पद 60वां होगा। इसका मतलब 60वां पद 125 है और हमें 32वां पद ज्ञात करना। ऐसे सवाल हमने पहले भी कर लिए हैं। 2 समीकरण बनेंगे, ए और डी निकालेंगे। ए और डी निकालने के बाद में हम लोग 32वां पद ज्ञात कर लेंगे। आसान प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग ऐसा सवाल। प्रथम पद ए बराबर 7, समीकरण 1। अंतिम पद ए 60, अंतिम पद ए 60 का फॉर्मूला ए प्लस 59d बराबर कितना दे रखा है? 125। ये समीकरण 2 हो जाएगा। विलोपन विधि से हल करने की आवश्यकता अगर चाहे तो, नहीं तो ए निकला हुआ है, ए का मान उठा के सीधा डी में समीकरण 2 में रख लीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां 7 रखेंगे, 59d 125, पक्षांतरण डी एक तरफ, संख्या एक तरफ, 7 उधर चला गया, घटाएंगे 118, 118 में 59 का भाग देंगे। ऐसी जो संख्या है उनकी ज्यादातर दुगुना तिगुना प्रॉपर ढंग से कटते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे कट जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट देख लें कि 2 बार हो रहा है कि 3 बार हो रहा है। ए आ गया, डी आ गया। अब जो हमें याद करना 32वां पद, उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। बताइए सब लोगों को, 32 लिखेंगे तो 31d लिखना पड़ेगा। ए है 7, डी आया था 2, गुणा करेंगे पहले, 31 दूनी 62, जोड़ेंगे तो 69। 32वां पद 69, 69, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल हमने पहले भी कर लिया है, आसान है, तो वापस देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीजें आप लोगों को समझानी होगी कि क्वेश्चन नंबर 10 से पहले समांतर श्रेणी में कई बार क्या होता है, हमें पदों का चयन करना पड़ता है। वो पदों का चयन अगर आप लोग हमारे कहने से करेंगे, हमारे बताए गए तरीके से करेंगे, तो आप लोगों को सहूलियत होगी, ऐसे कह सकते हैं, सरलता होगी प्रश्न को हल करते समय। वरना आप लोग अपने हिसाब से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है वो कोई तरीका ऐसा।
हमारा जो अगला टॉपिक है 10वां प्रश्न करने से पहले हमें वो टॉपिक समझना होगा। क्लियर? समांतर श्रेणी में पदों का चयन। समांतर श्रेणी में पदों का चयन। सामान्यतः जो पद पूछे जाते हैं परीक्षा में वो 3 पद पूछे जाते हैं या 4 पद पूछे जाते हैं। सामान्यतः हम लोग 5 का भी सीख लेंगे और 6 का भी सीख लेंगे। ये 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, 5 और 6 कम पूछे जाते हैं। अगर समांतर श्रेणी में कोई प्रश्न हो ऐसा, ये हमें बोले कि 3 पद समांतर श्रेणी में हैं, 4 पद समांतर श्रेणी में हैं और कुछ कंडीशन दे दे, कुछ शर्त दे दे और उन पदों को हमें ज्ञात करना हो, तो आसान तरीका होगा अगर आप ऐसे करेंगे। बीच में लिखेंगे ए, एक उससे आगे लिखेंगे ए प्लस बी, एक उससे पीछे लिखेंगे ए माइनस बी। अगर इन 3 पदों का आप चयन करते हैं तो प्रश्न आसान होगा। कोई कह दे कि सर मैं ये कर लूं ए प्लस बी ए प्लस 2d, गलत नहीं होगा, उसका सही होगा, परंतु हो सकता है प्रश्न के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो थोड़ा बड़ा बन जाए। तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसे चयन करना ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे ही अगर 5 पद आए, पहले 5 का सुन लीजिए। एक आगे, एक और आगे, एक पीछे, एक और पीछे। इस प्रकार लिखना होता है कि डी कट जाए अगर इनको जोड़ा जाए तो। अगर इन 5 को जोड़ूंगा तो 2d से 2d कट जाएगा, d से d कट जाएगा और एक चर का मान में ज्ञात हो जाएगा। ये 3 पद और ये 5 पद। 4 पद के लिए अगर मैं a लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। 4 पद के लिए कैसे लिखा जाता है वो समझना। a प्लस डी, a माइनस डी, इन दोनों में अगर देखते हैं तो d का फर्क नहीं है, 2d का फर्क है। तो अगला a प्लस 2d नहीं आके a प्लस 3d आएगा, इधर भी a माइनस 3d आएगा। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें पहला पद a है ही नहीं हमारे पास में, a कहीं पे ही नहीं है। a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस b, a माइनस 3d। यहाँ जो सार्वंतर है इस श्रेणी का वो 2d के बराबर है, मतलब d का जुगल। 6 के लिए सब लोग समझ चुके होंगे, लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है, पर एक बार देख लीजिए आप लोगों का चीज क्लियर हो जाए। पूछा भी कम जाता है 6 के लिए, ये 6 के लिए होता है, ठीक है। ज्यादा पूछे जाएंगे 3 और 4 पर, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोई बच्चा अगर कहे कि सर मैं ऐसे ले लूंगा या ऐसे ले लूंगा, आंसर दोनों से आएगा, करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। हम लोग अभी इससे करके देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। इसके बाद जो हमारा उदाहरण है इससे संबंधित हम लोग आज पहले उदाहरण करेंगे ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उदाहरण देखते हैं किताब के हिसाब से। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग -3 है और गुणनफल 8 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करो। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक, उनका योग -3 व गुणनफल 8 है। इतना ही लिख रहा हूं, तो ये संख्याएं ज्ञात करो। अपन को संख्याएं बतानी है कि कौन सी, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उस हिसाब से समझना। अभी हमने समझाया आप लोगों को, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग संख्याएं क्या मानेंगे। माना कि 3 संख्याएं क्या हो जाएगी, a माइनस बी, a और a प्लस डी, ये हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इससे करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। प्रश्नानुसार योग कितना दे रखा है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो योग दे रखा है -3। जैसा मैंने कहा था डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर -3, a बराबर -3/3
ए का मान आ गया -1। गुणनफल 8 है। सेकेंड कंडीशन, तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है 8। ए की जगह ए का मान रख दीजिए -1 -1 प्लस डी बराबर 8। ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस डी। इसको आप चाहें तो d प्लस 1 लिख दीजिए, एक ही बात है। वापस से सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं। ए का मान रख दिया तीनों के अंदर, माइनस को इससे गुणा करेंगे, दोनों में से किसी एक से गुणा कर दीजिए। इससे गुणा कर रहे हैं सर, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस डी लिखो चाहे d प्लस 1 लिखो, ये -1 प्लस डी लिखो चाहे d माइनस 1 लिखो, बात एक ही है। ऐसा लिखना इसके लिए ताकि यहां आपको सरस्वती का समझ में आ जाए। a माइनस बी ए प्लस बी वाली सरस्वती, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यह हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक उधर जाएगा तो 9, डी बराबर प्लस माइनस √9, डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये हमारा डी का आंसर आ गया, ये ए का आ गया। डी के 2 आंसर आए हैं तो 3 संख्याएं क्या होंगी, कहता है 3 संख्याएं जो होंगी हमारी वो होंगी, ए तो -1 लेंगे, डी 3 लेंगे, यहां रखेंगे -1 3 -1 प्लस 3, तो ये होगा -4 -1 प्लस का 2। अब की बार डी का मान क्या लेंगे -3 -1 -3 2 -1 -4। एक बार लास्ट में वापस देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया। डी के 2 मान हैं तो ए का मान -1 रखेंगे और डी का मान +3, ए का मान -1 रखेंगे, डी का मान -3 रखेंगे, ठीक है। ए और डी का मान इन तीनों जगह रख दीजिए। रखने से एक बार श्रेणी बनी -4 -1 2, एक बार बनी 2 -1 -4। तो ये हमारा प्रश्न था। अगर आप लोग इन 3 से करते हैं तो ये प्रश्न ऐसे होगा। अगर कोई बच्चा वो तरीके से करके देखे तो एक बार आप लोग करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझसे हुआ या नहीं हुआ, या मुझसे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी आपको लिख के फॉरवर्ड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो ये था हमारा उदाहरण। इसके जैसा अब हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो 10 को अच्छे से देखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनका योग दे रखा है 50। और क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन अच्छे से सुनना, दूसरी शर्त को अच्छे से समझना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। फिर से वैसा ही सवाल जैसा मैंने कहा था, समांतर श्रेणी में पदों का चयन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 4 संख्याएं कौन सी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको भी आसान रहे और कॉपी चेकिंग वाले एग्जामिनर को उसको भी मजा आ जाए कॉपी देखते हुए। प्रश्नानुसार चारों का योग कितना दे रखा है 50। मैंने क्या कहा था, डी कट जाएंगे, 4a बराबर 50, a बराबर 50/4, कट करेंगे, 2 से कट हो रहा है, 25/2 भिन्नों के रूप में लिखना चाहे तो, या फिर दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो 12.5। ये हमारा हो गया एक का। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। इन दोनों में से या तो ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी, है ना। हम लोग इसको बड़ा मान लेते हैं। फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है, हम लोग एक और शर्त को यहां लिख देते हैं, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की 4, अगर ये 4 गुनी है तो इसको 4 गुना कर दो ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छे से देखिएगा, a प्लस 3d, 4a माइनस 12d, ठीक।
ए एक तरफ, डी डी एक तरफ। क्लियर? ए को उधर भेज देते हैं, डी को इधर। 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस 15d बराबर 3a, a बराबर 5d। मैंने 3 पंजे 15 डायरेक्ट कट कर दिया है। a का मान रख दीजिए, a का मान रखने पर 5d बराबर 25/2, d बराबर 25 ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 दूनी 10, कट करेंगे तो 25 5/2, ए आ गया और डी आ गया। इस बार डी एक ही आया है, एक भी एक ही आया है, तो एक ही श्रृंखला बनेगी। डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा, अतः संख्याएं 2 बार नहीं बनेगा इस बार, कहना ये चाह रहा हूं। ए 25/2 माइनस बी के जगह पे 3 × 5/2, सरल कर लेते हैं। 25/2 माइनस 15/2, सरल करेंगे वैसे पर 2, 25 माइनस 15, 10/2 5। पहला पद आ गया। एक और निकाल रहा हूं, a माइनस डी, ये था हमारा a माइनस 3d, a माइनस डी। ए के जगह पे 25/2, डी के जगह पे 5/2, सरल करेंगे, लसअ लेंगे, 25 माइनस 5 घटाएंगे 20 10 5 10। कोई कहेगा कि सर डी जोड़ दे, डी नहीं जोड़ना, 2d जोड़ना। तो अगला श्रृंखला जो बनेगी इसका आंसर होगा 5 10, इसका दुगना 15 20। ये 4 पद हो जाएंगे। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। 2 मैंने निकाले हैं, a माइनस 3d और a माइनस डी। 2 आप लोगों के लिए छोड़ दिए, प्लस d और a प्लस 3d। आंसर मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये 4 संख्याएं होंगी। वापस से एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। 4 पद जो मानने का तरीका बताया था वही मानिएगा ताकि सरलता रहे। 4 पद मानने के बाद उनका प्रश्नानुसार 2 शर्तें दे रखी है। पहला उनका योग दे रखा है, तो योग करके a का मान आ चुका है हमारे पास। दूसरा, कौन किसका 4 गुना है वो समझ के सेकंड कंडीशन बना लीजिए। उसकी सहायता से हमने d का मान निकाल लिया कि d का मान आ गया 5/2। d का दुगना मतलब इसमें 2d का सारा अंतर होता है, तो 5 का अंतर रहेगा, ये ध्यान रखना रहेगा। a माइनस 3d, a और d का मान रख दिया, a और d का मान रख दिया। 2 मैंने निकाल लिए, 5 10, 5 5 का अंतर रहेगा तो 15 और 20 आएगा। 2 आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा फिनिश करते हैं। प्रश्नावली 5.2 आज हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके उदाहरण आप लोग आज घर पे कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वो आपको करना है, उदाहरण को एक बार देखना है। और आज का जो होमवर्क दे रहा हूं मैं इस प्रश्नावली में, होमवर्क थोड़ा बहुत करते रहिए विविध प्रश्नावली, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। विविध के आज प्रश्न दे रहा हूं मैं 5 लाइन से नहीं, 1 2 3 और 8 और 9, पहला दूसरा तीसरा 8वां और 9वां। आप ये क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप पे आप अपनी कॉपी की फोटो खींच के भेज सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे करना है इनको। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको मजा आ जाए। और सब बच्चों से मेरी ये विनती है, एक सुझाव मान लीजिए, विनती मान लीजिए कि गणित है बेटा, प्रैक्टिस करनी है तो कॉपी डालिएगा, तभी मजा आएगा आपको और मुझे, क्योंकि उसका आउटपुट तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो सब लोगों से यही कहना है कि आप लोग एक कॉपी डाल लीजिए अच्छे से। किताबें हैं तो देख लीजिएगा कि किताब की सहायता से कर लीजिएगा, ताकि आराम से हो जाए आप लोगों के प्रश्न। क्लियर? वरना किसी की सहायता से, वरना नेट की सहायता से आप लोग ये क्वेश्चंस ले सकते हैं, आपको किताबें मिल जाएंगी। नहीं तो फिर नेट पे मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न कि नेट पे क्या क्या प्रश्न हैं। फिर भी नहीं है तो जो हमारा ग्रुप है, हम लोग उस ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देंगे कि ये 5 प्रश्न क्या है होमवर्क के। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की। यहीं पे हमारा लेक्चर आज फिनिश करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने जो साथी हैं, जो 10वीं हिंदी माध्यम आरबीएससी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि कक्षा 10 के नोट्स या प्रॉपर जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो आप लोगों को अच्छे से मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और उनको भी सुझाव दीजिएगा कि सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर हमारा लिंक भी नहीं आया है तो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन घर बैठे मिल जाएगा। धन्यवाद।